कुछ लोग आ गए आप। हाँ दर्शन कहाँ से लाइक सब्सक्राइब कर देना इस भाई को। कहाँ बढ़ाए हैं साहब? रुद्रप्रयाग बढ़ाए। चलो बढ़िया बढ़िया। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और हम भी जो है यहाँ एकदम बढ़िया है। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और मेरा नाम है दोस्तों राजेंद्र राव, मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और आज हम आ रखे हैं देवप्रयाग। अभी तक तो आप जो है रुद्रप्रयाग में आज कुछ स्टे किया है। कल रात को हम जो है दिल्ली से निकले थे और प्लान है हमारा जो है तुंगनाथ ट्रैक और मधमेश्वर ट्रैक जो है इस बार कंप्लीट करने का। तो वीडियो में साथ में बने रहना, बहुत ही शानदार जो है ब्लॉग बनने वाला है। बाकी आप स्टे दे सकते। कल रात हम इस रूम में रुके थे, 2 रूम है, एक ये रहा और एक अंदर वाला रूम है विद जो है किचन के साथ। और सामने देखिए दोस्तों रुद्रप्रयाग की सुबह का व्यू आप देख सकते हैं, क्या शानदार व्यू है। साथ में मेरे कुछ दोस्त और आ रखे हैं। ये बालकनी में जो है सुबह के व्यू का जो है मजा लेते हुए, ये देखिए क्या शानदार लग रहा है। सामने अलकनंदा नदी और उधर रहा रुद्रप्रयाग गांव, देख सकते हैं आप ठीक सामने, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब सुबह का लगभग जो है 6 बजे 7 बजे का टाइम है। और ये रहे हमारे भाई साहब। भाई साहब कैसे हो? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई साहब नींद में है अभी। और हमारे जो डिसाइड नहीं कर पा रहे आर्मी मैन, 1 मैन आर्मी, ओ 1 मैन आर्मी बता दो भाई, कहाँ पहले कहाँ जाना है? कार्तिक स्वामी मंदिर है या तुंगनाथ या मधमेश्वर? पता मधमेश्वर मधमेश्वर का ट्रैक हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो है मतलब कंप्लीट नहीं, डिसाइड हो गया है जाने का। अब देखिए मधमेश्वर का ट्रैक का हम आपको दर्शन कराएंगे, बढ़िया सुंदर सुंदर से व्यू दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहना। ये देखिए यहाँ पे हम रुके हुए थे इस घर में, होम स्टे। और रहा हमारा जो है हेमचंद भाई, शीशा देख रहा है। तू भी देख ले भाई, शीशा देख ले। और रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, ये रहा रोड सामने ही, नीचे जो है 10 कदम पे नीचे रोड है। होटल भी है जहाँ पे हमने खाना वाना खाया था, और वो सामने होटल है जहाँ पे हमने खाना वाना खाया था रात को। बाकी ये खड़ी रही आप हमारी धन्नो, इसी में हम जो है अभी मधमेश्वर जाने वाले हैं। लगभग 6 बजे जो है हम देवप्रयाग से निकल गए थे और रास्ते में जो है रोड ब्लॉक हो रखा है, थोड़ा सा काम चल रहा है जेसीबी का। यहाँ से थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। अरे मोहित कहाँ है? कौन सा गांव आने वाला है? रांसी विलेज में जो है पहुँचने वाले। और यहाँ पे चल रहा है जेसीबी द्वारा थोड़ा सा काम, रोड ब्लॉक हो रखा है। 15 से 20 मिनट लगेगा, उसके बाद जो है निकलेंगे हम। रांसी जो है यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर और है अभी, और वहाँ से हमारा पैदल ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा फिर वापस मधमेश्वर के लिए। और ये देखिए 2 जेसीबी लगे हुए और हमारी गाड़ी बीच रोड पे खड़ी हो रखी है। देखते हैं कितनी देर में जो है क्लियर होता है। तो हम लोग जो है रांसी विलेज में पहुंच सके अपने फाइनल डेस्टिनेशन में गाड़ी वाली। और यहाँ से जो है आगे निकलेंगे पैदल रास्ता। यात्रा हमारी है, पैदल यात्रा यहाँ से जो है स्टार्ट होती है हमारी। तो दोस्तों जो है लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता हमने तय कर दिया है रांसी से। रांसी विलेज से हम पहुंच चुके हैं अभी गोंडार विलेज में, और साथ में हमारे चल रहा है छोटा गाइड, जो कि हमें रास्ते में ही मिला। नाम है अनमोल, काम भी उसका अनमोल ही है। सामने चल रहा है गोंडार 0 किलोमीटर। ये रहा गोंडार गांव, सामने छोटा मंदिर भी है। नीचे जो नदी बह रही है उसका नाम है मधुगंगा। फाइनली जो है दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं संगम के पास, और ये रहा सामने ही संगम। वो जो उधर से आ रही है सामने से वो है मधुगंगा, और ये जो इधर से आ रही है ये है मार्कंडे गंगा। वहाँ रहा हमारा, हाँ वहाँ फ़ोटो खींचेंगे। गाइड हमारा कह रहे कि वहाँ पे फ़ोटो खींचना है। आइए, ये रहा सामने जो है मार्कंडे नदी। माँ सामान लाई थी। ये रहा मार्कंडे, और सामने जो है मधुगंगा। एक गाइड साहब, चलिए गाइड साहब आप आगे से चलिए। पहले यहाँ पे फोटो होगा। बहुत ही तीव्र वेग से मार्कंडे नदी जो है बहुत ही तीव्र वेग से बह रही है।
ये देखिए बहुत ही शानदार, ये क्या शानदार नज़ारा है। इस तरह का नज़ारा आपको जो है रास्ते में देखने को मिलेगा। ये मोहित भाई मेरा कैमरामैन है, साथ में फ़ोटो वोटो खींच रहा है, और ये हमारा गाइड है। ये मारकंडे है ना, और वो मधुगंगा, ठीक है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा जो है मधुगंगा के सामने। ये देखिए ये रहा मधुगंगा, ये जहाँ पे यहाँ पे नहाने के लिए बना रखा पूरा। बहुत ही गहरा पानी है यहाँ पे, ज़्यादा गहरा नहीं लेकिन नहाने लायक बहुत ही बढ़िया है ये मधुगंगा। मधुगंगा बिल्कुल शांत लग रही है, गहरा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। हाँ भाई छोटू, ठीक है, गहरा नहीं है ना। हाँ, बारिश ऐसे ही रहेगा कि यार बंद भी होगा ये। और रास्ते में जो है कुछ इस तरह का आपको बेस्ट कैफे मिल जाएगा। ये देखिए क्या शानदार कैफे है, बहुत ही जबरदस्त, देखने में बढ़िया लग रहा है। ऊपर वहां से जो है डोगी महाराज आ रहे, पहाड़ी किंग। इधर का नज़ारा देखो क्या शानदार नज़ारा है। ये मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ट्रैक का? बहुत मजा आ रहा है ना। चौखंबा पर्वत दिख रहा, थोड़ा सा दिख रहा है। धूप देख कैसा लग रहा है, बिल्कुल एक चोटी पे बस हल्का सा। हेमचंद भाई कैसा लग रहा है, स्वर्ग का रास्ता है? हाँ तो हालत तो खराब होगी, हालत खराब हो गई हमारे हेमचंद भाई की। स्टोन कोल्ड भाई भी हमारे जो है थोड़ा सा हालत खराब हो गए। ब्रोक लेसनर से अभी युद्ध लड़ना है। लेकिन नज़ारे देखो ना, नज़ारों का आनंद लो। क्या शानदार नज़ारे, जरा नीचे देख क्या बढ़िया लग रहा है। वो देख घाटी देख, उधर की घाटी देख। बाकी हमारे मोहित भाई जो है हर संदेश को जो है अपने फोन में कैमरा में कैप्चर करते जा रहे हैं। ये देखिए, सफर शुरू किया है तो मंजिल तक जाना है, पीछे अब ना देखोगे, सफर बहुत सुहाना है। ये बिल्कुल राइट बात है, सुहाना सफर तो है लेकिन थकान भरा सफर भी है। कहाँ है? अरे वाह, एक फूल है बुरांस का, बुरांस का फूल है इस पेड़ पे, एकमात्र अकेला फूल है। थोड़ा सा सूखा हुआ है लेकिन है एक। फोटोग्राफर थोड़ा जूम करके खींच ले। ये रहा विवेक भाई, उधर रहा मोहित भाई तो 2 लाइनर जो है कैप्चर कर रहे हैं फोन में। ये देखिए, स्वर्ग कहूँ या मधमेश्वर, बात एक ही है, हर हर महादेव। और ये रहे मेरे 2 पार्टनर, ये तो कुछ ज़्यादा ही थक गए हैं। ये कह रहे कि रास्ते में जो है स्टे करेंगे, देखते हैं देखते हैं क्या करते हैं। भाई कैसा रहा, थक गए ज़्यादा? पीछे से इतने सारे भाई ये भाई का हमारा जो है इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया कि अब आवाज़ नहीं आई। भाई तो शानदार दिख गए भाई हैं, शांत तारे इनको जो है यहाँ नजर आ गए। नज़ारे तो बहुत जो है शानदार है लेकिन थकान काफी लग जाता है, जो है बाहर के लोग चल नहीं पाते इस रास्ते पे। बहुत खतरनाक है चढ़ाई। हाँ चढ़ाई बहुत खड़ी चढ़ाई है। बाकी नज़ारे चट्टाने लगा देती है इंसान को बहुत। तो अभी इनकी जिस तरह से कंडीशन है तो देखेंगे रास्ते में, समझ जाओगे तुम्हारी हालत क्या होगी। सोच समझ इशारा काफी है, सोच समझ के आना। हाँ? और देखते हैं इनकी परिस्थिति देख के कहीं पे रास्ते में स्टे करेंगे जहाँ पे मिल जाएगा, फिर आगे का रास्ता सुबह करेंगे तय। बाकी ये देखिए आप पहाड़ों के नज़ारे, जहाँ से हम आ रहे हैं वो तो अभी नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ से आ रहे हैं, बहुत दूर है, पहाड़ों के पीछे ही छुप गया है। और चौखंबा वाला पहाड़ जो है वहाँ, वो बाद में आएगा नज़र। चाय वाली की बना दे।
क्या पता भैया प्रधानमंत्री बन जाए। बना रहे हो क्या? हैं? थोड़ा मीठा तेज कर देना। चाय वाले की वीडियो बनाने क्या पता प्रधानमंत्री बन जाए आगे जाके। शुगर थोड़ा हो जाएगा। भाई ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। डस्टबिन बहुत सफाई हो रही है। बहुत बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एक नंबर काम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुछ लोग आ गए आप? हाँ दर्शन कहाँ से? हर महादेव, लाइक सब्सक्राइब कर देना इस भाई को। कहाँ बढ़ा है साहब? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग बढ़ा है। चलो बढ़िया बढ़िया। जय हो मधमेश्वर महादेव की जय हो। फाइनली जो है दोस्तों 22 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके हम पहुंच चुके हैं मधमेश्वर महादेव मंदिर। सामने ही जो है मधमेश्वर मंदिर है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बोला भी नहीं जा रहा भैया। हर हर महादेव। महादेव की नगरी में जो है प्रवेश कर चुके हैं और सामने ही देखिए आप क्या शानदार जो है व्यू दिख रहा है मंदिर का, बहुत ही जबरदस्त है। चल गया मंदिर पर। और यहाँ से ठीक ऊपर का ट्रैक है बूढ़ा मधमेश्वर का। मोहित कैमरा है तेरे पास भाई, फोटो खींच मस्त मस्त। जय श्री मधमेश्वर महादेव की जय हो। मंदिर जा रही होती चल गई तू? वो दिखे नीरज सेट वाला। अच्छा हाँ। जय श्री महाकाल। भीड़ की बात करें तो अभी उतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ। अभी पहले जो है दर्शन करके आते। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग मधमेश्वर मंदिर में महादेव के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन जो है बहुत ही अच्छे रहे। भीड़ भाड़ उतनी थी नहीं। बाकी आप पीछे देख सकते हैं, मेरे साथ में मेरे दोस्त है। और अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, जो कि थोड़ा सा ही है यहाँ पे से। और ठीक उसके बाद हम निकलेंगे बूढ़े मधमेश्वर मंदिर की ओर। यार बुग्याल खराब मत करो यार, शॉर्टकट जाके। बाकी मंदिर के चारों साइड का व्यू आप देखिए। सामने जो है पर्वत श्रृंखला पूरे जो है ढक गए बादलों से। बादल देखिए कितने घने बादल लगे हुए हैं। चौखंबा पर्वत जो है ठीक इन्हीं बादलों के पीछे है। जो है अभी बादल नहीं होते तो बहुत ही जबरदस्त व्यू आता। बर्फ उर्फ जो है आपको दिखता है इसके पीछे, जो आप देखते हैं रील्स वगैरह में या फोटोज वगैरह में। मधमेश्वर मंदिर के पीछे का जो दृश्य यहाँ पे दिखाई देता हो, पूरा बर्फ पड़ा रहता है यहाँ पे। तो अभी जो है यहाँ पे सामने जो है पूरा बादल छाए हुए हैं, घने बादल है। और यहाँ अभी ऊपर ये देखिए कितनी चढ़ाई है। और वहाँ वो जो चढ़ाई है ठीक वहाँ है, हमें जाना है। अभी 1 किलोमीटर ऊपर है मधमेश्वर का जो है बूढ़ा मधमेश्वर मंदिर कहा जाता है उसको। मधमेश्वर मंदिर में जो है भोले बाबा के मध्य भाग की पूजा होती है। कहने का मतलब है नाभि की पूजा जो है की जाती है यहाँ पे भोले बाबा की। और आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा यहाँ के। और अभी हम पहुँच चुके हैं भैरव बाबा मंदिर के पास। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। ये है भैरव बाबा। अगर आपने मधमेश्वर मंदिर में
बाबा के दर्शन कर लिए और इनके दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। ये रहे भैरव बाबा जी, पहुंच गए हम। ये मोहित भाई, ये विवेक भाई, बहुत ही शानदार हेमचंद भाई। और यहाँ से ये देखिए मंदिर के सामने का व्यू, नीचे स्टे होम भी बना रखे, सारे कुछ बना रखे नीचे, वहीं पे ठीक मंदिर है। ओ चौखंबा घाटी देखिए आप, पूरा जो है बादलों से ढका हुआ है। अब एक काम ये करो ना ये देखिए भाई, पूरा बारिश वाला मौसम उधर बन रहा है और नीचे भी जो है पूरा बादल बादल छाए हुए हैं, है ना। राजू हाँ, एक फोटो खींचो ऐसी। फोटो कैमरा वाला उधर है हमारा कैमरामैन। खींचो, तुम खींचो, बढ़िया खींचो, ये पूरा देखें। व्यू आना चाहिए पहाड़ का। ये कैमरामैन हमारे फोटो लेते हुए। ये देखिए हेमचंद भाई। ऐसे खींचो, देखो ऐसे आएगी सही। फाइनली जो है दोस्तों, हम लोग बूढ़ा मदमेश्वर के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं, मतलब जो है आने ही वाला है। 100-200 मीटर और रह गया है। थकान थोड़ी सी लगी जरूर है। ये भाई तो बिल्कुल जो है घायल हो गए हैं। बाकी यहाँ की घाटियां देखिए, यहाँ की क्या शानदार घाटियां हैं। और नीचे देखिए पूरा बादल अंधेरा, नींद तो आ रही है। बिल्कुल चोटी पे हम आ गए और हल्का हल्का सा जो है मंदिर का गुंबद दिखने लग गया है। दिखाता हूँ अभी आपको, यहाँ से आएगा तो हल्का सा दिख रहा है, छोटा सा सामने। आगे चल के जो है नज़दीक से आपको दिखाएंगे। और यहाँ के जो नज़ारे हैं, जो प्रकृति के नज़ारे देखिए आप। पत्थर रखे, वो पत्थर का घर बना रखा है, किसी ने मन्नत बना रखी कि हमारा घर बन जाए, है ना। और वो रहा बूढ़ा मदमेश्वर, देख रहे होंगे आप, छोटा सा दिख रहा है। आगे चल के देखते हैं। यहाँ क्रिकेट भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, मनोरंजन तो कर सकते हैं यहाँ। अब तो आ ही गया मंदिर। ये बैठने की जगह थोड़ी देर बैठता है। अरे थोड़ी देर, अब तो आएगी, अब नहीं, अब डायरेक्ट वहीं चलेंगे ना। थोड़ी देर बैठो तो सही, बैठ। अगर उसको लेकर आता तो आ जाते। वो नहीं आता यार, वो बहुत अभी आधा घंटा हो लगता। जहाँ पे बकरियां नहीं थी वहाँ वहीं रहते, अगर उसके साथ आते तो। वो थक जाता है, वो तो बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी तो। पूरा बादल छा गया। और ये भी देखिए व्यू देखिए भाई साहब, बूढ़ा मदमेश्वर का मंदिर सामने आप देख रहे होंगे। क्या ही शानदार नज़ारा है, बहुत ही ज़बरदस्त। वाह, फाइनली जो है डेस्टिनेशन पे हम पहुँचे। कल परसों से हम जो है आ रखे हैं दिल्ली से, लेकिन कम से कम हमने एक ट्रैक अपना कंप्लीट कर लिया। ये देखिए क्या ही नज़ारा है। जय हो महाकाल के, जय हो बूढ़ा मदमेश्वर महादेव की। कुंड में जो है इस टाइम पानी तो है नहीं यहाँ पे, वैसे पानी होता था इसके कुंड के आगे, जिसका जो है हाँ रिफ्लेक्शन आता था ना पहाड़ का, बहुत ज़बरदस्त। देखिए सामने ही है। पर्वत श्रृंखला आप देखिए। चलो पहले महादेव के दर्शन कर लो भैया। और बूढ़ा मदमेश्वर मंदिर के आगे का व्यू देखिए आप, मंदिर का क्या ही जबरदस्त व्यू है। सामने देखिए फोटो शूट चल रहा है भाई का, हेमचंद भाई का। और जा भाई वे गोलू। बाकी हिमालय का 360 डिग्री का व्यू आप देख सकते हैं। पूरा जो है यहाँ दिखता था बर्फ का पहाड़, लेकिन अभी पूरा छाया हुआ है बादल। तो भाई लोगों जो है बूढ़े मदमेश्वर के भी जो है हमने बहुत ही शानदार दर्शन कर लिए हैं। और आसपास का व्यू आप देख सकते हैं, पीछे देखिए क्या शानदार व्यू है। और ये देखिए आगे मदमेश्वर जो है, बूढ़े मदमेश्वर मंदिर का चारों तरफ का व्यू देखिए, बहुत ही शानदार व्यू है ये हेमचंद भाई। और ये पहाड़ी देखिए भाई साहब, क्या ही जबरदस्त पहाड़ी है। हाँ ले आए ना ले फोन।
अभी जो है हम लोग बूढ़ा मधमेश्वर का जो है दर्शन करके नीचे निकल रहे हैं और भागना पड़ रहा है, बारिश आ गई। साथ में हल्के हल्के से ओले भी गिर रहे, छोटे छोटे गिर रहे अभी तो, लेकिन ऐसा रहा तो माहौल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने वाला है। और कुछ लोग तो अभी जो है नीचे से अब जा रहे हैं ऊपर बूढ़ा मधमेश्वर का दर्शन करने के लिए है। वो देखिए सामने नीचे काफ़ी लोग जो है ऊपर आ रहे हैं अभी। अरे बाबा, तो फाइनली जो है दोस्तों हम लोग मधमेश्वर से दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं अपने घर की ओर और दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए।